हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। 15 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि 1947 में इसी दिन देश ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज शान से लाल किले पर फहराया गया। लेकिन ये तारीख न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जानी जाती है। चलिए जानते हैं 15 अगस्त को विश्व में घटी ऐसी घटनाओं की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की कि जापान मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समापन की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इस घटना को विजय जापान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस आत्मसमर्पण ने न केवल युद्ध को समाप्त किया बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया। 15 अगस्त 1948 को दक्षिण कोरिया आधिकारिक तौर पर कोरिया गणराज्य के स्थापित हुआ। जापान के 35 साल के शासन से आजादी के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हालांकि कोरिया 1945 में आजाद हुआ था, लेकिन 1948 में इसका दक्षिणी हिस्सा अमेरिकी समर्थन से एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। यह दिन दक्षिण कोरिया में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1960 को कांगो ने फ्रांस के 80 साल के शासन से आजादी हासिल की। इस दिन को कांगो में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आजादी अफ्रीकी महाद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसने अन्य देशों को भी प्रेरित किया। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये खाड़ी देशों में तेल की खोज और आर्थिक विकास के लिए भी जाना जाता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीब उर रहमान और उनके परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस त्रासदी के कारण बांग्लादेश में इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घटना बांग्लादेश के इतिहास में एक दुखद अध्याय है। महात्मा गांधी ने पहली बैठक में आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे कांग्रेस के किसी पद पर नहीं थे। लेकिन उनका अस्तित्व पूरी बैठक पर छाया हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आधी रात को एक और बैठक हुई और गांधी इसमें आए। माउंटबेटन को डर था कि गांधी कोई ऐसी बात न कह दे कि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए। लेपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक वो बीच में ही रुक गए। गांधी ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। वाइसरॉय समझ गए कि आज गांधी का मौन व्रत है।